छम्ब सीट पर सीधे बात करेंगे, डिबेट करेंगे मेरे दोनों सहयोगी ललित खजूरिया और नरेश शर्मा से। आज क्योंकि आज जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट की विधानसभा सीट छम्ब जो सीट है उस पर जो घमासान आज से शुरू हो गया है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला होगा। बीजेपी होगी, सतीश शर्मा जो होंगे इंडिपेंडेंट होंगे, और कांग्रेस से होंगे जो ताराचंद हैं, बीजेपी से राजीव शर्मा होंगे। क्योंकि राजीव शर्मा के लिए पहले आपने देखा कि किस तरह से प्रदर्शन हुआ, बीजेपी के जो कुछ समर्थक थे कि जो राजीव शर्मा है वो अखनूर से हैं, उन्हें टिकट क्यों दिया गया। ताराचंद और सतीश शर्मा में ये लड़ाई थी कि कांग्रेस टिकट किसको देगी, लेकिन कल टिकट मिल गई जो ताराचंद को, और अब सतीश शर्मा ने आज नॉमिनेशन फाइल कर दिया बतौर आजाद उम्मीदवार। इस पर क्या होगा अब आगे, किसकी जीत होगी, ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। ललित जी, किस तरह से देखते हैं? त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला हो गया, और पहले ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगा, और सोचा नहीं था कि कांग्रेस इतना लेट करेगी और इतना इसमें माथापच्ची होगी। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से लास्ट के 5-6 दिन में जो उन्होंने सर खपाया टिकटों को लेकर, अगर ये पहले ही रणनीति बना लेते तो शायद आज इतना उन्हें विरोध प्रदर्शन ना करना पड़ता अपने कैंडिडेट को लेकर। मतलब जो लोगों ने किया वैसा फेस ना करना पड़ता। ताराचंद जी की अगर हम बात करें तो ताराचंद देखिए लगातार वो दिल्ली में थे, दिल्ली वालों के संपर्क में थे, और वहां पर बकायदा ये सीट ओपन हो गई है। 1996 से रिजर्व थी, तो जाहिर सी बात है जो जनरल कैटेगरी का होगा अगर ओपन हुई है तो कांग्रेस के यही होगा कि सतीश शर्मा जो एक राजनीतिक परिवार से भी ताल्लुक रखते हैं, उनके पिता MP रहे हैं, विधायक रहे हैं, बहुत बड़ा चेहरा थे, कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं थे। और उन्हें ये भी एक था कि शायद कांग्रेस उन पर कोई मेहरबानी करेगी, लेकिन कांग्रेस ने वही किया जिसका हम बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस जो है वो असमंजस में है, क्योंकि पुराने चेहरों पर विश्वास अभी भी उसी पे विश्वास है, वही चेहरे हैं, कोई नया चेहरा उन्होंने किया नहीं। और दूसरा ये है कि आपको जब एक्सपीरियंस जो लीडर होता है, जो मिनिस्टर भी रहे हैं, ताराचंद जी ऐसे नहीं है, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो शायद उन्होंने ही कहा होगा कहीं विद्रोह ना हो जाए, लेकिन पार्टी में विद्रोह हो गया। और जो आज शक्ति प्रदर्शन किया इन्होंने, सतीश शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ, और जो स्पीच दी वो लोगों को कितना भावुक करेगी वो अलग बात है, लेकिन एक मंजे हुए राजनेता की तरह। और वो कह रहे थे कि मैं ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं, मैं बगावत नहीं करना चाहता, और ना ही मैं किसी लीडर के खिलाफ बोलूंगा। यानी उन्होंने साफ कहा कि ताराचंद जी मेरे सीनियर है, लेकिन मुझे ये है कि पार्टी की तरफ से जो एक विश्वास में लेना चाहिए था, या पार्टी मेरे पर विश्वास किया, वो नहीं जता पाई। तो अब ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। अब देखना यह है कि सतीश शर्मा जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं, उन्हें लोगों का कितना समर्थन मिलता है। नरेश, इसमें एक बात कहेंगे कि बीजेपी की तरफ से राजीव शर्मा है। आपने देखा कि राजीव शर्मा के लिए भी जो है उनका विरोध जताया गया। विरोध हुआ जब बीजेपी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ता पहुंच गए नरेंद्र भाऊ के उसमें समर्थन में। आपको क्या लगता है सुरेश शर्मा के उसके लेके समर्थन को लेकर कि उनको क्यों नहीं टिकट दिया गया? लोकल थे, हालांकि राजीव शर्मा भी उधर के ही हैं, अखनूर से ही आते हैं। चंब और अखनूर ठीक है, विधानसभा अलग अलग, लेकिन आपको क्या लगता है इसका फायदा या नुकसान किसको होगा? बिल्कुल देखिए, क्योंकि कांग्रेस के दो दिग्गजों की टक्कर होगी अब, एक आजाद लड़ रहा है, एक कांग्रेस से लड़ रहा है, तो बीजेपी को कितना फायदा या नुकसान होगा? बिल्कुल देखिए अमित जी, एक चीज आपने देखी होगी, जब से हम ये असेंबली के चुनाव कवर कर रहे हैं तो सोशल मीडिया में सतीश शर्मा के फेवर में एक कैंपेन चला हुआ है। जो भी हम स्टोरी करते हैं उसमें कमेंट आते हैं कि सतीश शर्मा जिंदाबाद, सतीश शर्मा जिंदाबाद। हालांकि सोशल मीडिया का जो ट्रेंड है वो एक चुनाव नहीं जिता सकता। चुनाव तो वही जिताएगा कि वोट आपको कितने मिलते हैं। लोकसभा में हमने देखा कि कुछ नेताओं के फेवर में सोशल मीडिया पे एक नेता मंत्री बना लेकिन उनको वोट नहीं मिले। लेकिन सतीश शर्मा के फेवर में था, एक ट्रेंड हमने देखा। वहीं आपने कहा कि बीजेपी को इसका फायदा मिलता है या नुकसान होता है, या बिल्कुल। और ये चीज है, देखिए वहां पर जातीय समीकरण भी ऐसे ही है, तो कहीं ना कहीं ताराचंद जी को भी ये लग रहा होगा कि भैया कुछ एक खास जाति के जो वोट हैं वो डिवाइड होंगे, जनरल कैटेगरी के जो वोट हैं वो डिवाइड हो सकते हैं। और मैंने काम भी करवाया, वो बड़े नेता भी रहे हैं। जाहिर सी बात है, वो जो एक वीडियो वायरल हुआ था कि उसमें बता रहे थे कि क्या ब्राह्मण या क्या राजपूत, मैंने तो सबके काम करवाए, यहाँ सभी बैठे हैं, मंच पर बता रहे थे इशारा करके। और जातीय समीकरण जो है इस सीट पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका है जो निभा सकता है, क्योंकि वोट डिवाइड
होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ताराचंद जी को ये लग रहा होगा कि भैया वो डिवाइड होंगे और उनको फायदा होगा। लेकिन आपको क्या लगता है इस देखिए दो दिग्गज एक तरफ है, हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला है, बीजेपी अकेले दो उसमें दिग्गज है, ठीक है, हाँ लेकिन कांग्रेस के दो बड़े चेहरे हैं, एक कांग्रेस से एक आजाद है। हाँ देखिए सतीश शर्मा अभी इतना बड़ा चेहरा नहीं है, ये नहीं कह सकते हम बहुत बड़ा चेहरा, लेकिन ये है एक मेहनती, फिर भी एक युवा नेता और एक उनके अगली पिताजी पंक्ति, का वो भी हाँ तो उनका वो है, प्लस पॉइंट होगा। उसके हाँ उसके उनके पिताजी की जो जब डेथ हुई थी कोरोना की वजह से, तब डीडीसी के चुनाव चल रहे थे और इन्हीं डीडीसी के चुनावों में कोविड हो गया था और 9,000 के करीब, आप सोचिए ब्लॉक वाले चुनाव थे, ऐसा नहीं था कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी के चुनाव था, ऐसा नहीं था, और उसमें 9,000 के वोट ले जाना और मतलब लास्ट के 3-4 दिन में, का ही तो डिफरेंस था नहीं लास्ट के 3-4 दिन में इन्हें कोरोना हो गया और कैंपेन करने का मौका नहीं मिला। मतलब आप सोचिए, लोगों ने स्वीकार किया भले ही वो हो गया हो, लेकिन आप कह रहे हैं कि किस तरह से सतीश शर्मा और उनके बीच में, देखिए नरेश ने जो कहा कि जातीय समीकरण जो है वो अब किस तरह से बिठाना है हर पार्टी को, देखिए 52 से लेकर कोई 54-55 वहां पे ब्राह्मण वोट है, अच्छा। राजपूत भी कोई 20 से 25 है, एससी वोट भी 20 और 22-23 ऐसे, मतलब ये रेंज लगा लो, कुछ हजार वोट हाँ 1 लाख कोई 5-6 हजार का टोटल वोट है, एसटी भी है, और अब सबसे ज्यादा वोट साधने, देखिए ये ताराचंद जी हैं, पहले ये रिजर्व थे, ठीक है, तो वहां पर ये लड़ते थे, अब ये ओपन हो गई, अब उनकी जो सबसे ज्यादा एक निगाह रहेगी वो ये है कि जनरल कैटेगरी के वोट जो है ब्राह्मण ज्यादा से ज्यादा उनको किस तरह से अपनी ओर साधना है उन्हें, क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी के वोट अपने साथ लेकर चल रहे हैं कि मुझे मिलना ही मिलना है, तो ये जाति कोई भले ही कहे कि हाँ जी ये क्या बोल रहे हैं, जातीय समीकरण तो होगा ही ना भैया, ये टिकट को बंटवारे को लेकर भी तो हुआ, जातीय समीकरण तो हुआ है, बांटी जाती है, बांटी भी जाती है तो रिजर्व क्यों करती है, सीट भी तो रिजर्व करते हैं, वो भी तो जातीय समीकरण के लिए होता है, जातीय समीकरण पे तो एक चीज ललित जी कह रहे थे, कुछ दिन पहले भी उन्होंने कही थी कि भैया अगर सीट कोई रिजर्व होती है तब भी वही कैंडिडेट आप दे रहे हैं, और जब सीट ओपन होती है और तब भी आप उसी कैंडिडेट को टिकट दे रहे हैं। इसमें एक ठीक है, ये हम बात पहले कर चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर हट के सोचा जाए पब्लिक की नजर से, जनता की नजर से, क्या जनता को लगा होगा आज कि जब उनको रात को टिकट अनाउंस हुआ तो उनको नहीं मिला, तो क्या पब्लिक को लगा होगा कि वोट सतीश शर्मा की तरफ सिंपैथी वोट कोई कन्वर्ट हुआ होगा कि यार ताराचंद जी अब रिजर्व सीट थी, ओपन हो गई तो सतीश को लड़ने देते, मतलब क्या लगता है पब्लिक? देखिए मुझे लगता है अगर जनता की डिमांड पर टिकटें बांटने लगे, नहीं टिकटें बांटने नहीं, टिकटें बांटने की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ देखिए वोट सहानुभूति, देखिए सिंपैथी ये कितनी बड़ी देखिए बहुत आपने काफी कवरेज करी है इलेक्शन, देखिए बहुत बड़ी रैली, आज कम से कम 6-7 हजार लोग जो थे इसके साथ छोटा सा है, इंतजार कर रहे होंगे टिकट का वो है ना, देर रात तक नेताओं ने इंतजार किया होगा कि भी टिकट का अनाउंस होती है, देखिए सुबह उनको फॉर्म भरना है, सुबह फॉर्म भरना और रात को 11 बजे 11:30 बजे तो मुझे मैसेज आया, और सोचिए अगर उनको 1 घंटा पहले ही पता चल गया होगा। और देखिए ये कांग्रेस का ये से उनकी रणनीतिक कहें या फिर उनका फेलियर कहें कि आप अनाउंसमेंट नहीं कर पा रहे हैं अपने कैंडिडेट आखिरी दिन चंद घंटे हैं, रात को देर रात तक का आप कैंडिडेट अनाउंस करते हैं, रात को काफी देर में, सुबह उनको, और यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे देखिए जो दिल्ली तक पहुंच रखता है, जो दिल्ली तक जाता है, जो दिल्ली में अपने आप को साबित करेगा उसे टिकट मिलेगा, और ये हो गया साबित। तो यानी कि सतीश शर्मा जम्मू में रहे, वहां तक नहीं, वहां तक गए नहीं, वहां को राहुल गांधी तक वहां नहीं पहुंचे, और ये वहीं पर थे, और मेरे ख्याल कल ही आए या 1 दिन पहले ये आया ताराचंद जी, और बड़े आश्वस्त थे। आप 1996 से लेकर अब तक यहां पर तो आप फटाफट 3-3 साल में तो आप ऑफिसर चेंज कर देते हैं कि भाई साहब नए लाएंगे, नई नीति लाएंगे, कुछ नई सोच आएगी, चलो वो करते हैं, या फिर 5-5 साल के बाद चलिए वो है, लेकिन ये है कि सतीश शर्मा की अगर आप कह रहे हैं सहानुभूति, ये उसी दिन पता चलेगा 1 तारीख को, जब पहली तारीख नहीं वोटिंग है ना, वोटिंग है ना, वोटिंग कितना वोटिंग में पता चलेगा वो कितना आता है। देखिए लाल सिंह जी हैं, वो भी अपने हजूम देखिए उनके साथ जब चलता है, वो तो अलग दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लेके चलते हैं वो अलग आज भी मैं आपको बता रहा था, हीरानगर से बसोली का कॉम्बिनेशन, हीरानगर वाले लोग, बात ये है कि शक्ति पर एक होता है दिखाना, एक होता है लोग मन से, लेकिन हाँ लोग मन के साथ थे, लोग ये थे, लेकिन आप सोचिए क्या सतीश शर्मा वो कर पाएंगे जिसके लिए उन्होंने फॉर्म भरा, और जिस तरह से जनता उन्हें बार बार कह रही थी कि आप
नहीं मिलती है तो आप यहाँ, उन्होंने खुद अपने भाषण में कहा, उन्होंने कहा कि मैं खड़ा नहीं होना चाहता था लेकिन लोगों ने मुझे कहा। और दूसरा ये है कि मुझे बड़ा दुख हुआ, मेरे पिताजी ने पार्टी के लिए इतना काम किया, हमने काम किया, और मैं पार्टी के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, मैं ना अपने नेता के लिए कुछ बोलूंगा। यानी कि उन्होंने ताराचंद जी के पर भी कोई सवाल नहीं किया, उन्होंने कहा सीनियर पर ये देखिए यही एक औरत था उसी तरह बिल्कुल एक अच्छे नेता, देखिए एक अच्छे नेता एक युवा है, वरना युवा नेता क्या होता है, वो अपने आप में जब इस तरह की चीजें होती है तो वो होश खो बैठता है, किस तरह से वो पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू हो जाते हैं, प्रदर्शन करना शुरू हो जाते हैं, या फिर बयानबाजी। अच्छी चीज ये भी रही कि उन्होंने प्रोटेस्ट भी नहीं किया, उन्होंने साफ कहा था कि अगर टिकट नहीं मिलेगी तो मेरे जो समर्थक हैं, लोग हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे लड़ना है, ही लड़ना है। और दूसरा ये है, ताराचंद जी जो है ठीक है, लेकिन 2014 में आपकी हार हुई है, मैं बार बार कह रहा हूं 2014 में इनकी हार हुई है और पार्टी छोड़कर गए, वफादार सिपाही नहीं थे। लेकिन ताराचंद एक मैं जगह सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भैया 2014 में जो आप सवाल कर रहे हैं ना, ये किसी ने शायद किया था या कुछ उनकी बैठक चल रही थी पब्लिक के साथ ही कुछ, वो कह रहे थे कि 2014 में देखिए मोदी लहर था और आज बीजेपी की आज परिस्थितियां जो है वो विपरीत हैं, आज बीजेपी के अगेंस्ट सारी लहर चल रही, तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस उनमें था। आपको क्या लगता है? देखिए आपको क्या लगता है? अब जो लहर है ठीक है, नहीं है 240 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन जम्मू में अभी जो कांग्रेस की नीतियां हैं, जो कांग्रेस की रणनीति है, वो कहीं इन सब चीजों को फेल कर देगी, उसमें ऊपर आने में, आंकड़ा बढ़ाने में बिल्कुल फेल हो जाएगी। लेकिन ये है, नहीं सुनिए मेरी बात, ये 2006 देखिए हार बहुत मैटर करती है और वफादारी बहुत मैटर करती है। अच्छा, छोड़ के चले गए, आप सोचिए, आप उस वक्त भी अपॉर्चुनिस्ट थे, आप आज भी अपॉर्चुनिस्ट हैं, वहां से तो निकाल दिया गया ना गुलाम नबी आजाद साहब। लेकिन ये है कि ताराचंद साहब को आप छोटा नेता नहीं कह सकते। अगर एससी का कोई चेहरा है, बिल्कुल कांग्रेस के वो ताराचंद है। एक एससी कैंडिडेट, एक एससी उम्मीदवार इतनी दूर तक पहुंच रहा है, डिप्टी सीएम कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। बिल्कुल, मेरे ख्याल में एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, नहीं डिप्टी सीएम तो पता नहीं है, उनका जो तजुर्बा है राजनीतिक, उनका जो तजुर्बा है और उनके जो पुराने कॉन्टेक्ट कहते हैं ना, कॉन्टेक्ट काम आगे पुराने टिकट हासिल करने में, जीत हासिल करने में आएंगे कि नहीं आएंगे, हाँ, उनकी पुरानी पकड़ थी पार्टी में, उनको फायदा मिला। लेकिन राजीव देख लेके एक चीज और, कांग्रेस के पास एक मौका था कि एक नौजवान चेहरे को, एक नई पीढ़ी के नौजवान को आप आगे करते। और दूसरा ये होता है, देखो अभी दूसरा ये था कि जैसे ये सीट ओपन हुई है, आप ताराचंद को देखिए, वो तो उनका फैसला हम नहीं कह रहे, लेकिन मैं एक सोच जो लोगों से मेरी बात अखनूर पे आने वाला था कि अखनूर अगर वो जाते, आपको लगता है कि अगर कांग्रेस से सतीश को यहाँ से देती छंब से और ताराचंद को अखनूर से देती तो मुकाबला अखनूर में भी टफ हो जाता, क्योंकि वहां पे अशोक भगत को दिया है, तो मोहनलाल भगत जो है जो थोड़ा सा। अब जो मुकाबला ताराचंद का, जो मुकाबला भाजपा से नहीं है, सतीश से है। और सतीश कितने लेते हैं क्या मालूम, पब्लिक उतने इतनी बम्पर वोट दे दे कि वो जीत जाए। पब्लिक ऐसा भी कर सकती है, नकार भी सकती है। लेकिन मैं ये चीज कह रहा था कि जो ओपन ये जो ओपन मतलब अभी हुई है, हाँ, तो अगर आप रिजर्व में चले जाते, जो अखनूर रिजर्व हुआ, तो आप वहां चले जाते, ओपन में ही आप कह रहे हैं कि मैंने लड़ना है, तो ये तो होगी, ये तो उतना जिद की बात नहीं है। लोग वहां से कह रहे थे कि अगर आपके पास चेहरा नहीं है, अगर आपके पास चेहरा नहीं है तो फिर ताराचंद जी को वो अगर मैंडेट देते तो अखनूर ना यहाँ से, छम से तो चले जाता। आपके पास नेता तैयार है, आपके पास एक नेता तैयार है ना, बिल्कुल एक नेता तैयार है, युवा चेहरा तैयार, लोग उसके समर्थन में उतरे हैं, और आपके पास लीडर की कमी नहीं थी। एक होता है ना लीडरों की कमी है, जैसे बाहू में या वहां पे आप देख लीजिए। बिल्कुल, एक तो होता है कि आपका एक एस्टेब्लिश चेहरा है, हाँ? आपको गारंटी है कि वो जीतेगा ही जीतेगा, और एक कैंडिडेट ऐसा कि जिसकी फेवर में आवाज उठ रही है, तो आपके पास दो विकल्प हैं। मतलब आपके या तो आपको लग रहा है कि हमारे पास इतना मजबूत कैंडिडेट है, हम इसे ही अनाउंस करेंगे, या तो फिर आपको लग रहा है कि एक तो कम, हाँ, या पहले ही कर देते, पहली लिस्ट में कर देते। सवाल यही है कि अगर या तो देखिए फेवर में आवाज उठ रही है, या तो आप उसे अनाउंस कर दीजिए। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प। अब आखिरी क्या लगता है आपको, इस तरह क्यों नहीं है मुकाबले में, कितने नंबर किसको देंगे और क्या लगता है जीत? नंबर जनता देगी, तो नहीं होता, नंबर जनता देगी, नंबर जनता देगी, वो नंबर जनता देगी। लेकिन ये समीकरण कितने बिगड़ेंगे, समीकरण ये है कि कौन किसके बिगाड़ेगा। सरकार सेफ गेम खेलते हैं, है ना, सेफ गेम खेलते हैं भैया, सेफ गेम डिप्लोमेसी के साथ। कौन जीतेगा? मैं वही कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन जीतेगा,
नहीं आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। आप बात समझिए, आप आपस में जनता बताएगी मैं ये कह कौन रहा हूँ जीतेगा, कि जनता बताएगी। आप देखिए ये नहीं एक चीज, पत्रकार को एक उस तरह से भी जाना जाता है जो बड़े पुराने पत्रकार, आप लोग पुराने हैं, ठीक है, मेरी बात, आप लोग एक बड़े और पुराने बताइए, पत्रकार, लेकिन सुनो। आपके पास इतना भाई एक्सपीरियंस साहब, होगा सुनिए। कि भैया कौन किसका समीकरण बिगाड़ेगा। आपने कई हाँ, मैं ये ऐसे कह रहा हूँ। चुनावों में क्या होता कई है, ऐसे चुनाव देखे, चुनावों में क्या होता है कि फिर 4 दिन में हवा बदल जाती है। वही तो पूछ रहा हूँ। देखिए, ये क्या आज 4 दिन के लिए क्या? अरे क्या आप देखिए, आप दशहरा का चुनाव देख लीजिए, 2 दिन पहले सुरेंद्र चौधरी जीत रहे थे 2014 में, रविंद्र रैना पर रविंद्र हमला रैना हुआ पर तो अटैक हुआ, सारा समीकरण बदल अभी गया। देखिए कांग्रेस यहाँ अपने दो लीडरों में उलझी रहे और बीजेपी क्या वहां पर कम कोशिश करेगी क्या? क्या सब कुछ अपनाएगी ठीक बीजेपी। है, आपने बातों बातों में बहुत कुछ कह दिया, लेकिन ये है कि ताराचंद का मुकाबला भाजपा से नहीं है, अब सतीश से है, और सतीश का भी मुकाबला राजीव जैसी नहीं है, मतलब ताराचंद जी के साथ है। बीच बीच में राजीव शर्मा जी के मन में लड्डू भी फूट रहे हैं, अब परेशानी होगी। दोनों की लड़ाई में मैं बाजी मार जाऊं। चलिए फिलहाल इतना ही इसमें, और लेकिन बात यह है कि बड़ा दिलचस्प मुकाबला जो है वो हो गया हुआ है, और कश्मीर में भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो गया। कल इंजीनियर राशिद पे करेंगे, उमर अब्दुल्ला पे भी करेंगे। उमर अब्दुल्ला वैसे तो अभी बहक गए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है कल वो बीडीजी पर इतना बड़ा विवादित बयान देंगे। वो तो मतलब बीडीजी जिन्होंने शहादतें दी, जिन्होंने आतंकवाद को खत्म कर दिया, जिन्होंने अपने घर के सदस्यों को खो दिया, खुद कितने बीडीजी शहीद हो गए, उन्हीं पर उमर अब्दुल्ला साहब अपनी सियासत ऐसी करेंगे। कल इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल देखते रहे जम्मू समाचार। नमस्कार।